दूसरा हिस्सा मेरी दुल्हन। बाबा जान ने सुबह रवानगी के इंतजामात से आगाह किया। रावलपिंडी से जेहलम 2-2.5 घंटे का सफ़र है और हम सीधा मस्जिद जाएंगे, नमाज जुम्मा की अदायगी और फिर निकाह इंशाअल्लाह। उमर के दिल में जुलेखा के दीदार ने एक बार शिद्दत से अंगड़ाई ली। अनदेखी अनजान जुलेखा इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही थी। वो वक्त भी आ पहुंचा। दुआया कलमात और मुबारकबाद की पुरजोश आवाज़ें बुलंद होने लगी। छुआरे और मिठाई का दौर चलने लगा। फिज़ा में मुसर्रत भरी कहकहे बुलंद होने के साथ ही तय पाया कि रुखसती नमाज असर के फ़ौरन बाद होगी। चंद करीबी लोगों की बारात रुखसती के लिए पर तोल रही थी कि सर से पांव तक ढकी जुलेखा को अम्मी ने अपने पहलू में बिठाया। बाबा जान ने ड्राइविंग सीट को संभाला और फिर उमर अगली नशिस्त पर बाबा जानी के साथ पुरजमान हो गया। कुछ देर बाद गाड़ी जीटी रोड पर फराटे लेने लगी। बाबा जानी और उमर मुल्की हालात पर महुए गुफ्तगू थे। उमर की भारी मर्दाना आवाज़ जुलेखा को बहुत भा गई, जबकि अम्मी जान जुलेखा को साथ लगाकर बार बार दुआया कलमात दोहरा रही थी। मुसाफत को मद्देनज़र रखते हुए बाबा जान ने बोला, क्यों न किसी जगह पर रुका जाए, लेकिन अम्मी बज़िद थी कि मगरिब से पहले घर पहुंचा जाए। धीरे धीरे सूरज अपनी तपिश खो रहा था। जुलेखा का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन दिल में दुआया कलमात भी दोहरा रही थी। अजनबी मंजिल का अजीब तसव्वुर, मिले जुले जज्बात का इम्तिजाज। ठीक आधा घंटा मगरिब से कबल वो अपने घर के दरवाजे पर थे। अम्मी से चाबी लेकर उमर ने खारजी दरवाज़ा खोला। चुनाचा मौका गनीमत जानकर जुलेखा ने दूल्हा जी को देखने की ठानी, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही दूल्हा मियाँ अंदर तशरीफ़ ले जा चुके थे। बाबा जानी खुले दरवाजे से गाड़ी घर के बड़े सहन में पार्क की, जबकि दूल्हा मियाँ घर के ताले और घर की बत्तियाँ जलाने की तगोदो में दिखाई दिए। जुलेखा का दिल मचला और जी चाहा वक्त इधर ही थम जाए और वो अपने दूल्हा जी को देखती रहे। बाबडा की कर्म नवाजी के क्या कहने। बिजली का जनाजा उठ चुका था। बाबडा के करना में हर वक्त लोगों की खुशियों को दोबाला करने में कार फरमा। पूरे घर के दरवाजे खुल चुके थे, जबकि इसी असना में हल्का अंधेरा अतराफ में फैलने लगा। अम्मी ने आवाज़ लगाई, उमर, मोबाइल की बैटरी ले आओ। तुम दुल्हन और सामान को कमरे तक ले चले। आपके बाबा तो वॉशरूम जा चुके हैं। जी अम्मी, आया। उमर की मुअद्दब आवाज़ गूंजी, बेटे जुलेखा को अंदर ले चलो, मैं तुम्हारे बाबा के साथ सामान निकालती हूँ। नहीं अम्मी, मैं करता हूँ, आप जाएं। अरे नहीं बेटा, दुल्हन लंबे सफ़र से आई है, इसको कमरे में ले चलो। उमर ने अपने दायां हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, आ जाएं, मैं आपको अंदर ले चलूं। जुलेखा का दिल बिल्लियों उछलने रहा था। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि दीनदार, खूबसूरत और खूबसूरत शख्स इसकी ज़िंदगी का हमसफ़र बना है। दिल में बिस्मिल्लाह बोलकर इसने अपना दस्ताने वाला हाथ आगे बढ़ा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ख्वाब हो। जुलेखा ने दिल ही दिल में सोचा। चंद लम्हों में वो अपने कमरे में आ पहुंची। आप इधर रुकें, मैं किचन से मोमबत्तियां लेकर आता हूँ। आप अपना बुर्का अबाया उतार लें। चंद लम्हों बाद उमर 2 मोमबत्तियां जलाने की तगोदो में मसरूफ़ था। फिर बोला, मैं एक मोमबत्ती वॉशरूम में रख रहा हूँ और एक कमरे के लिए है। मगरिब की अजान का वक्त हुआ चाहता है और मैं वज़ू करके मस्जिद जा रहा हूँ। जुलेखा ने धीरे से बोला, जी। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। कहानी के अगले हिस्से के लिए कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।